बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड वेल। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनो सिस्टम। सही है। अच्छा जी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनो सिस्टम या उसको हम कहते हैं एडप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम, उसके टाइप्स के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद कामिल ख़ान है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट के हवाले से आते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे से। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ेंगे कि हमारे पास यानी स्पेसिफ़िक इम्यूनिटी क्या चीज़ है। सही है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हम पढ़ेंगे। उसमें आपके पास है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये सब हमारे पास आज के लेक्चर के हिस्से हैं। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हवाले से। तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके पास एक ऐसा इम्यूनिटी है जिसमें हम यानी एक ऑफस्प्रिंग जो है अपने यानी मदर से क्या करते हैं, इम्यूनिटी लेता है। जब एक ऑफस्प्रिंग अपनी मदर से इम्यूनिटी लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सही। अच्छा जी, तो हमारे पास इसके दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरों को हम कहते हैं नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए पढ़ते हैं कि एक्टिव क्या चीज़ हो, पैसिव। अच्छा जी, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ये कौन सा इम्यूनिटी है? व्हेन एन इंडिविजुअल इम्यूनो सिस्टम कॉन्टैक्ट ए फॉरेन स्टिमुलस सच एज पैथोजन दैट कॉज an infection, the immune system responds by producing antibody and activated lymphocytes that inactivate or destroy the pathogen। सही है। तो पढ़ते हैं कि एक्चुअल में एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा कि नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है कि जब कभी एक इंडिविजुअल एक स्टिमुलस यानी फॉरेन एंटीजन या हम कह सकते हैं एंटीजन के साथ जब वो कांटेक्ट करता है, एंटीजन यहाँ पर एंटीजन से मुराद क्या, पैथोजन की तरफ इशारा है। और वो पैथोजन जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं, जब उसके साथ वो कांटेक्ट करता है, सही है, तो वही एंटीजन जो है आपके पास फिर एक इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। सही। वो इम्यूनिटी कौन सी होती है? उस इम्यूनिटी के दौरान होता क्या है, उस इम्यूनिटी के दौरान आपके पास लिम्फोसाइट्स क्रिएट हो जाए। लिम्फोसाइट्स क्या, यानी बी सेल और टी सेल आपके पास एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बी सेल क्या करते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। और टी सेल क्या करते हैं, टी सेल आपके पास हेल्पर टी सेल होते हैं, वो दूसरे इम्यूनो सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और इसी तरह प्रोसेस अंडर द कंट्रोल हो जाता है। सही। तो ये असल में क्या है, ये आपके पास वो कहलाता है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये कहलाता है। सही है। अच्छा जी, इसके एग्जांपल ये सारे मैंने एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर में, मेरे पास पढ़े हुए हैं, लेकिन ये मैं कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि उर्दू में एक्सप्लेन किया जाए, तो इसलिए मैं उसको उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही। तो हालांकि ये सब कुछ एक्सप्लेन हो चुके हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास अच्छा जी एक से एग्जाम्पल है द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड कैन बी आइदर लाइफ लॉन्ग एज विद मीजल और चिकन पॉक्स और अ फ्यू ईयर विद इन्फ्लुएंजा। तो इस इम्यूनिटी का आपके पास एग्जांपल ये है कि हमारे पास देखिएगा ये इम्यूनिटी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग भी होता है, यानी आपकी ज़िंदगी में, यानी ये जब तक आपकी ज़िंदगी होती है ये इम्यूनिटी आप उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ ये एक्टिवेट होती है। सही है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि मीज़ल और चिकन पॉक्स। तो मीज़ल और चिकन पॉक्स एक ख़ास किस्म की वायरल डिज़ीज़ है, हमें सिर्फ एक दफ़ा होती है। सही ना, ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा होती है। और उसके ख़िलाफ़ जैसे आपके बॉडी में एंटीबॉडी या इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है तो फिर पूरी ज़िंदगी आपके जिस्म में ये डिज़ीज़ फिर नहीं होती। सही है ना। तो ये क्या है, ये आपके पास नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है कि इन्फ्लुएंजा, जैसे कि ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा एक दफ़ा हो जाती है लेकिन 1 साल 2 साल बाद फिर वो आपको दोबारा हो जाती है। सही है। तो वो इम्यूनिटी जो कि आपके बॉडी में लाइफ लॉन्ग हो या पर ईयर या 2 ईयर बाद वो इम्यूनिटी आपके बॉडी में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास नेचुरल एक्वायर्ड ये दूसरा जो है, फिर इसमें हमारे पास पैसिव है। तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी वो क्या चीज़ है? अच्छा जी, नेचुरल एक्वायर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। सही है। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि जब एक होस्ट से इम्यूनिटी दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होती है, फॉर एग्जांपल मिसाल के सम ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन एंटीबॉडी पासिस थ्रू क्रॉस ए प्लेसेंटा टू हर फीचर्स। मतलब ये हुआ
कि जब कभी, एक बार फिर इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कि जब कभी आपके पास एक इम्यूनिटी दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होती है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होती है, सही है, जैसे कि हमारे पास एक प्रेग्नेंट वुमेन से उसके फीचर्स में ट्रांसफ़र होती है एंटीबॉडीज, सही है। तो इसके अलावा इफ़ द फीमेल इज़ इम्यूनो to disease such as polio or diphtheria, this placenta transfer also give her birth and newborn temporary immunity to these disease। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर एक फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल है, वो इम्यूनिटी क्रिएट करता है, ये डायप्थीरिया और पोलियो और इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी क्रिएट करता है, तो इसी तरह वो इम्यूनिटी आपके उस चाइल्ड में भी चला जाता है। वही इम्यूनिटी क्या होता है, उस चाइल्ड में भी चले जाते हैं। और जब उस चाइल्ड को पोलियो और डायप्थीरिया जैसे डिजीज़ होती है, तो उस पोलियो डायप्थीरिया के ख़िलाफ़ वही इम्यूनिटी क्रिएट होती है जो कि मदर में क्रिएट होती है। इसलिए तो कुछ इस तरह का प्रोसेस इसमें भी होता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास पैसिव इम्यूनिटी यानी नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा जी, इसके अलावा अगला पॉइंट क्या कहता है, certain other antibody can pass from the female to her offspring in the first secretion from the mammary glands। सही है। अब दूसरा सवाल हमारे पास जहन में ये क्रिएट होता है कि जब बेबी डिलीवर हो जाती है, यानी से डिलीवरी हो जाती है, तो उस दौरान जो है इम्यूनिटी तब भी जो है यानी मदर से उसके चाइल्ड में, बेबी में चले जाते हैं। किस तरह, इस तरह के वो मेमरी ग्लैंड्स से इम्यूनिटी लेता है। यानी मेमरी ग्लैंड्स देखो, वो निपल्स वगैरह सक करता है, मिल्क वगैरह, मदर जो है उसको मिल्क देती है, तो मिल्क में भी जो होती है एंटीबॉडीज़ होती है, सही ना। तो इसी तरह मदर से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें इम्यूनिटी मिल्क के ज़रिए या मेमरी ग्लैंड के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होती है, सही। अच्छा जी, इसके अलावा नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जर्नली लेस्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम, वीक्स, मंथ्स एट मोस्ट। तो यहाँ पर बात यह है कि देखो, हमने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में ये पढ़ा कि वो विद इन ईयर्स आपके बॉडी में होती है, ईयर्स, सालों में आपकी बॉडी या लाइफ लॉन्ग आपके बॉडी में होती है। लेकिन यहाँ पर उलट हिसाब है, ये शॉर्ट टाइम के लिए आपके बॉडी में होती है, सही है। मतलब हफ्ते या महीने बाद ये इम्यूनिटी आपके बॉडी में ख़त्म हो जाती है, से फिर दोबारा वही डिजीज़ आपको हो जाती है, सही है, जैसे पोलियो डायप्थीरिया। तो ये कुछ देखो, इसलिए हम पोलियो की वैक्सीन बार बार यानी बच्चों को खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक महीने या कुछ हफ्तों बाद ये जो एंटीबॉडी है या ये जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा हम महीने बाद फिर बच्चों को ये पोलियो के कतरे खिलाते हैं। तो यही आपके पास कोई ख़ास किस्म की लॉजिक्स थी जो कि पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर ये हम पोलियो के वैक्सीन देते हैं, सही है, ताकि बच्चे पोलियो जैसे और डायप्थीरिया जैसे डिजीज़ से बचे रह सकें, सही है। तो असल में ये क्या होता है, ये आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, वीक्स या मंथ के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट, these maternal antibody are essential for providing immunity to the newborn for the first week or month of the life until its own इम्यूनो सिस्टम मेच्योर्स। ये इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि ये जो असल में एक बात, मैटरनल एंटीबॉडी क्या चीज़ है, ये बात जहन में याद रखिएगा कि जब मदर से ऑफस्प्रिंग में एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम मैटरनल एंटीबॉडी कहते हैं, सही। तो कहते हैं कि ये मैटरनल एंटीबॉडी इतना इम्पोर्टेंट है, इसका प्रोवाइडिंग यानी इसको प्रोवाइड करना इतना इम्पोर्टेंट है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। पहले हफ्ते या मंथ में, लाइफ के पहले हफ्ते या मंथ में ये एंटीबॉडी, मैटरनल एंटीबॉडी यानी प्रोवाइड करना इतना इम्पोर्टेंट है तब तक के लिए जब तक उस बेबी में अपना इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, सी या मैच्योर नहीं होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी। फिर हमारे पास है, अच्छा ये तो हमारे पास नेचुरल हुआ, सही है। फिर हमारे पास है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सही है। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आर्टिफिशियली तौर पर हम ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद अपने तरीके से इम्यूनिटी को बनाते हैं और फिर उसी तरह ऑफस्प्रिंग को देते हैं या मदर को देते हैं, से उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर आपके पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, क्या चीज़ है, चलिए पॉइंट्स में पढ़ते हैं। अच्छा जी, व्हेन एन एनिमल इज intentionally exposed to foreign material and induced to form antibody and activate lymphocytes, this foreign material is called a vaccine and the procedure is vaccination or immunization, सही है। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
जब कभी एक इंडिविजुअल में एक क्या होती है, जब कभी एक इंडिविजुअल में आपके पास एक डिज़ीज़ होती है, जैसे कि पोलियो डिज़ीज़, डिप्थीरिया डिज़ीज़, इसी तरह और बैक्टीरियल और वायरल डिज़ीज़ अगर उसमें होती है और उसके ख़िलाफ़ हम उसके बॉडी में एक दूसरा एंटीजन प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरा फॉरेन मटेरियल हम उसके बॉडी में डालते हैं इस मकसद के लिए ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए। अब डिप्थीरिया है, पोलियो है, इसके बॉडी में ये डिज़ीज़ है, से हम क्या करते, हम इसके बॉडी में एक दूसरा एंटीजन डाल देते और वो एंटीजन क्या करता है, बजाय ये कि ये वाले जो इसके डिजीज़ है वो एंटीबॉडी या वो इम्यूनिटी एक्टिवेट करे, वो जो हमने दूसरा एंटीजन उसके बॉडी में डाला है वो क्या करते हैं, वो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करे। सही है, इम्यूनिटी को एक्टिवेट करे तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। सही, समझ में आ गई। अच्छा जी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में जो हम यानी फॉरेन एंटीजन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडी या इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, तो उस और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन हम कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं ए वैक्सीन में कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड ऑफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि ये वैक्सीन हम किस तरह बनाते, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया या वायरस को हम ले लेते, उसको हम किल कर देते, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लाइफ छोड़ते हैं, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वीक कर लेते हैं। वीक का यहाँ से मुराद ये है कि उसकी जो डिजीज़ एबिलिटी होती है वो हम उससे ख़त्म कर लेते हैं। सही है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्नली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, असल में ये इंजीनियर हो जाती है, यानी देखो इसमें चेंजेस हम कर लेते हैं, इसके जीन्स में चेंजेस कर लेते हैं जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं जेनेटिकल इंजीनियर प्रोसेस कहते हैं। और इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन डेट आर एडमिनिस्टर्ड टू इंड्यूस आर्टिफिशियल। सही है। और इसी तरह हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके टॉक्सिन को हम डीएक्टिवेट करते, इनएक्टिवेट करते, टॉक्सिन को हम ख़त्म कर लेते हैं। और इसी तरह ये क्या कहते हैं, टू इंड्यूस इम्यूनिटी। और अगर जैसे हम इसके टॉक्सिन को डीएक्टिवेट कर लेते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी इसके बॉडी में, आर्टिफिशियली इसके बॉडी में इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे हम इसको दे देंगे डीएक्टिवेशन के बाद, हम इसको जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे देंगे तो उसके बॉडी में इम्यूनिटी आर्टिफिशियली तौर पर एक्टिवेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा, हमारे पास ये है कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, व्हेन द एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द होस्ट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट। बात यह है कि जब कभी आपके पास एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द होस्ट, यानी होस्ट के बाहर आपके पास जब कभी एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट होस्ट से बाहर प्रोड्यूस होती है, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट, और दूसरे होस्ट में हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सही है। आल्सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इमीडिएट, इट इज शॉर्ट लाइव्ड लास्टिंग और ओनली ए फ्यू वीक और मंथ। सही है। अच्छा जी, कहने का मतलब है कि जब कभी हम एक होस्ट से इम्यूनिटी लेते हैं और दूसरे होस्ट में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, सही, और ये जो इम्यूनिटी थे शॉर्ट लाइफ, कुछ थोड़े वक्त के लिए होती है, थोड़े मंथ के लिए होती है, थोड़े दिन के लिए होती है, थोड़े महीनों के लिए होती है। सही है। और इसके अलावा थोड़े महीने को लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, और ये इमीडिएट होती है। सही है, ये इतना जल्दी एक्टिवेट नहीं होता दूसरे होस्ट में, जो तो ये इमीडिएट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सही है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा एन एग्जाम्पल वुड बी बोटुलिनियम। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो बोटुलिनियम एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस इन द हॉर्स, जो कि हॉर्स में से प्रोड्यूस होते हैं, एंड गिवन टू अ ह्यूमन सफरिंग। और हम उसको क्या कहते हैं, देखो अब हॉर्स आपके पास एक होस्ट है और फिर उसको हम देते हैं ह्यूमन में, जो कि आपके पास दूसरा यानी क्या है, आपके पास दूसरा होस्ट है। सही है। सफरिंग फ्रॉम द बोटुलिज्म, और वो बोटुलिज्म से एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से काज होता है। बोटुलिज्म एक ख़ास किस्म की डिजीज़ है। तो कहने का मतलब ये एक से एग्जांपल मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जब कभी हम होस्ट से इम्यूनिटी लेते हैं, जिसको हम बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन, ये एक ख़ास किस्म का इम्यूनिटी हम वो लेते हैं होस्ट से, और फिर उसको हम प्रोवाइड करते हैं दूसरे ह्यूमन में, हम उसको प्रोवाइड करते हैं जिसको बोटुलिज्म हो, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, वो बोटुलिज्म उसके बॉडी में यानी ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सही है। तो ये इसका एग्जांपल है। और अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट गिवन टू अ पेशेंट विद जेनेटिक इम्यूनो डिफिशेंसी, या जब कभी हम बोन ट्रांसप्लांट करते हैं, सी बोन मैरो को हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक दूसरे पेशेंट में, सी, और उसकी जेनेटिक इम्यूनो डिफिशेंसी वगैरह हम ये सब कुछ कर लेते हैं। इस मकसद के लिए हम देते हैं ताकि उसकी जो जेनेटिक इम्यूनो डिफिशेंसी होती है वो आपके पास करेक्ट हो जाए, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सही है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर।
ये था हमारे पास आज का लेक्चर। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जहन में किसी किस्म का भी सवाल है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको यही स्लाइड चाहिए पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से इसी स्लाइड को डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।